Good morning, people. I welcome you all to my channel Law Classes by Shivani. You're watching 3 minutes previous year's mains question solving series. यहाँ पे हम per day question solve करते हैं and currently Indian Evidence Act we are dealing with. So let's start with the question of the day and do not forget to hit like, share and subscribe to my channel which is Law Classes by Shivani. आज का जो सवाल है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हर एक एस्पिरेंट को पता होना चाहिए जो एम कर रहे हैं कि हमें जज बनना है। देखिए, आपके पास क्या पावर होगी जज बनने के बाद, आपको ये पता होना चाहिए। एंड द क्वेश्चन इज व्हाट आर द पावर्स ऑफ द कोर्ट टू पुट क्वेश्चंस टू अ विटनेस, इज देयर एनी लिमिटेशन ऑन द यूज ऑफ दीज आंसर्स। इसका आंसर जो है आपका 165 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट में मिलेगा। आपको यहाँ पे पूरा 165 एक्सप्लेन करना है लिमिटेशंस यानी एक्सेप्शंस के साथ। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 165 जज के पास ये पावर होती कि वो किसी भी वक्त किसी भी तरीके का सवाल किसी भी फॉर्म में विटनेस से या फिर पार्टी से पूछ सकते हैं, ठीक है, या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट जो है ऑर्डर करके मंगवा सकते हैं। सवाल इरेलीवेंट ज़रूर पूछ सकते हैं मगर जजमेंट हमेशा रेलिवेंट फैक्ट्स पे ही बेस्ड होगा। रेलिवेंट फैक्ट्स कौन से, जो कि आपके रेलिवेंट डिक्लेयर करे गए इस एक्ट में 5/2/55, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। अब बात करेंगे लिमिटेशन की। लिमिटेशन क्यों है? देखिए, एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्युटली, इसलिए जज के इस पावर के ऊपर एक लिमिटेशन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहला लिमिटेशन ये है कि जहाँ पे विटनेस को कंपेल नहीं कर सकते सवाल का जवाब देने से या फिर कोई डॉक्यूमेंट मंगवाने से, जहाँ पे उनके पास ये राइट होता है कि वो रिफ्यूज़ कर सकते हैं बिकॉज उनका प्रिविलेज है वहाँ पे। सेक्शन 121 टू 131 जो प्रिविलेज कम्युनिकेशन की बात करता है, तो यहाँ पे एक ये लिमिटेशन आ गया। दूसरा लिमिटेशन ये है कि लिमिटेशन इज़ दैट ऑफ सेक्शन 148 एंड 149। देखिए, कोर्ट के पास यहाँ पे ये डिस्क्रिशन होता है कि वो ये डिसाइड करे कौन सा क्वेश्चन प्रॉपर है और कौन सा क्वेश्चन इम्प्रॉपर है। सी, अ जज कांट बी अ म्यूट स्पेक्टेटर, राइट, ही हैज़ टू बी लाइक विजिलेंट इन द कोर्ट। तो वो एडवोकेट को कहेंगे कि ठीक है, यू आर अलाउड टू आस्क सच क्वेश्चन टू द विटनेस एंड विटनेस विल आंसर दैट क्वेश्चन। एंड टू द improper question witness is not compelled to answer the question। आप विटनेस को कंपेल नहीं कर सकते कि वो सवाल का जवाब दे जब इम्पुटेशन इज मेड अगेंस्ट द कैरेक्टर ऑफ द विटनेस। कुछ ऐसे सवाल होते हैं, ठीक है, वहाँ पे एडवोकेट ने अलाउ कर दिया, आप जो है कैरेक्टर उसका इम्पीच करना चाह रहे हैं बिकॉज द इम्पुटेशन इज मेड अगेंस्ट द विटनेस कैरेक्टर एंड टू शेक इट्स क्रेडिट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि कोर्ट का ओपिनियन बेस्ड होगा फिर उस पर, और अगर बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो सकता है ना अगर ऐसा क्वेश्चन आप डिसअलाउ करते हैं। तो जहाँ पे जज साहब इम्प्रॉपर क्वेश्चंस को डिसअलाउ करते हैं जिनका कोई लेना देना नहीं है, बहुत ज़्यादा रिमोट है, बहुत ज़्यादा डिस्प्रपोर्शन में है, तो ऐसे सवाल जब वो एडवोकेट को भी रोक रहे हैं पूछने से एंड विटनेस कैन नॉट बी कंपेल्ड टू आंसर सच क्वेश्चन, वो खुद भी नहीं पूछेंगे। यही बात है 148 की लिमिटेशन की। So under section 149 it is a duty of the advocate not to ask the improper questions of 148. So the question should not be asked without the reasonable ground. अब हम देखेंगे थर्ड लिमिटेशन 165 का। थर्ड लिमिटेशन ये है कि जज शैल नॉट वेव द प्राइमरी एविडेंस ऑफ द डॉक्यूमेंट रूल। एक बेस्ट एविडेंस रूल होता है, ही शैल नॉट वेव विद दैट एक्सेप्ट एज गिवन इन द एक्ट, जहाँ पे सेकेंडरी एविडेंसेस जो है वो अलाउ कर दिए जाते हैं। सो दैट्स इट विद दिस क्वेश्चन। आई होप व्हाट इज़ 165 ऑल अबाउट, कि आपको समझ में आ गया है एंड व्हाट ऑल द लिमिटेशंस आर। सो विल सी यू ऑल इन माई नेक्स्ट वीडियो एक नए क्वेश्चन के साथ मीन्स के। टिल देन टेक केयर, बाय एवरीवन।